जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पंचायत सचिव और यहाँ पे आगे डैश है। इसमें पंचायत का नाम भरेंगे, जो जिस भी आपका पंचायत का आपके पंचायत का नाम होगा वो यहाँ नाम भर देंगे। दूसरा आता है मुझे अपने, जिसका भी बनवाना है, जैसे अगर आप आवेदक हैं, जैसे आप माता है या फिर पिता है, तो आप अपने पुत्र या पुत्री का बनवा रहे हैं, तो आप इसमें इस बॉक्स में भर देंगे कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री का, यहाँ पे बस जिस सिंपल से लिख देना है पुत्र। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि शपथकर्ता का नाम, जो भी शपथकर्ता या माता होगी या पिता होंगे, तो दोनों में से जो भी शपथकर्ता है वो उसका नाम इसमें भर देंगे। यहाँ पे शपथकर्ता हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आता है कि शपथकर्ता के पिता या पति, अगर माता होगी शपथकर्ता तो यहाँ पति का नाम भर दिया जाएगा, अगर पिता होंगे तो उनके पिता का नाम यहाँ पे भर देंगे। वार्ड संख्या अगर जानकारी तो यहाँ वार्ड संख्या भर दीजिए, और ग्राम या मोहल्ला, जिस गांव के आप निवासी हैं यहाँ पे गांव का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपका आता है पोस्ट, पिन कोड, अगला है आपका पिन कोड भर दीजिए यहाँ पे। जो उसके बाद से आता है थाना का नाम, जो भी आपका थाना होगा, फिर पंचायत का नाम, फिर प्रखंड का नाम यहाँ पे भरते हुए आएंगे। और आवेदक के साथ संबंध, मुझे अपने जिसका भी बनवाना है तो उसका भर देना है, पुत्र या पुत्री यहाँ भर देना है, यहाँ भर दीजिए। तो इतना ऊपर का हो गया। उसके बाद से आता है कि 1 नंबर पॉइंट पे कि कह रहा है शिशु का नाम यहाँ पे हम भरेंगे कि जिस बच्चे का बन रहा है उसका नाम क्या है, वो भी हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि आप शिशु का नाम इंग्लिश में। उसके बाद से आ रहा है शिशु, अगर पुत्री है तो यहाँ पे महिला लिखेंगे, अगर पुत्र है तो यहाँ पे पुरुष लिख देंगे इस बॉक्स में, ठीक है। उसका अगर आधार बन चुका है तो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जन्म तिथि, जिसका बन रहा है प्रमाण पत्र, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। वो उस माता पिता के कौन से स्थान का बच्चा है, जैसे पहला बच्चा है कि दूसरा है, तो यहाँ पे क्रमांक लिख देंगे। इसमें 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जन्म का स्थान, जो भी आपका ग्राम होगा, इसमें गांव का नाम इसमें भर देंगे, पिन कोड भर देंगे, ठीक। बच्चे के पिता का नाम, यहाँ पिता का नाम भर देंगे हिंदी में, फिर पिता का नाम इंग्लिश में भी भर देंगे। उसके बाद आता है पिता का आधार नंबर, अगर आपको डालना है तो इस बॉक्स में आप आधार नंबर डाल दीजिए। इसमें पैसा क्या करते हैं पिता लिख दीजिए, कृषि करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर सरकारी, जो भी है, वो कितना पढ़े हैं पिता, यहाँ पे भर देना है। उसके बाद से आता है 6ठा नंबर पे शिशु के माता का नाम, तो माता का जो भी नाम होगा यहाँ पे इस बॉक्स में भर देंगे हिंदी में, फिर माता का नाम इंग्लिश में। उसके बाद से आता है माता का आधार संख्या डालना है तो डाल दीजिए। पैसा क्या है, जैसे मैक्सिमम माता लोग गृहिणी होती है तो वो डाल जा सकता है, कितना पढ़ी है वो भी डाल दिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र लेने का प्रयोजन, आप जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं, अगर हो सकता है कि बच्चे का विद्यालय में एडमिशन कराना हो, या फिर आधार कार्ड सुधार कराना हो, या फिर नया आधार कार्ड बनवाना हो, मैक्सिमम यही होता है, तो उसको आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद से आपका आता है कि शिशु के जन्म से माता पिता का पता, जो भी आपका एड्रेस होगा, इस बॉक्स में आपका लिख देंगे, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, इतना 4 चीज़ लिख देंगे। फिर वही आता है कि माता पिता का अस्थाई पता, तो इस बॉक्स में लिख देंगे वही ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला, 4 चीज़ें लिख देंगे। अब आता है
बच्चे का जन्म के समय उसका वज़न कितना था, तो यहाँ पे बच्चे का वज़न भर देंगे। जो भी बच्चे का वज़न होगा, जैसे 3 किलो होता है, 2 किलो, 2.5 किलो जो भी है, उसको सब प्रसव का प्रकार या फिर जन्म स्थान। तो प्रसव का प्रकार प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक लिख देंगे अगर प्राकृतिक हुआ होगा तो। उसके बाद आता है शपथ पत्र, जो भी एफिडेविट बनता है उसका यहाँ पे संख्या भर देंगे, उसका किस डेट पे बना है ये भी भर देंगे। सिंपल सा आएगा। यहाँ पे आवेदक का सिग्नेचर, जो ये शपथ करता होंगे, यहाँ पे जो शपथ करता होंगे वही या माता होंगे या पिता होंगे, जो यहाँ पे होंगे वही फिर से वही यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पेज पे आते हैं। यहाँ भरेंगे वही शपथकर्ता, जो शपथकर्ता थे, माता होंगे या फिर पिता, वही आवेदक है या आवेदिका है। उसके बाद आएगा शिशु का नाम, जो भी बच्चे का नाम होगा वो यहाँ पे भर देंगे इस बॉक्स में। फिर आता है शिशु के पिता का नाम, यहाँ भर देंगे। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, जो भी इसका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे भर देंगे। नेक्स्ट आता है वार्ड संख्या, जैसे कि आपको जानकारी है वार्ड संख्या भर दीजिए। फिर गांव का नाम अगर आपको भरना है तो आप गांव का नाम भी भर सकते हैं। यहाँ पे गांव का नाम भर दीजिए, पोस्ट भर दीजिए, पंचायत का नाम भर दीजिए। यहाँ पे जो भी आपका पंचायत का नाम है, यहाँ पे पंचायत का नाम भर दीजिए। फिर थाना, जो भी आपका थाना होगा अपना थाना भर दीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी जन्म तिथि होगी यहाँ भरना है। जन्म कहाँ हुआ है, गांव का नाम यहाँ भर देना है। उसके बाद से यहाँ पे सिंपल सा 3 गवाह का इसमें डिटेल्स भरा जाएगा। तो गवाह हो गए, यहाँ पे भर दिया जाएगा गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम इसमें, फिर गवाह के आधार संख्या, गवाह का आधार संख्या, और वो गवाह जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है गवाह उसी ग्राम का होगा, क्योंकि जहाँ जन्म हुआ है उसी गाँव का, तीनों गवाह वहीं के होंगे। तीनों का इसमें नाम, गांव का नाम भर देंगे। तीनों का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा इस बॉक्स में। उसके बाद से आता है फिर यहाँ भरेंगे शिशु का नाम, जो भी बच्चे का नाम होगा। फिर जन्म तिथि यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद से पंचायत का नाम यहाँ भर देंगे। उसके बाद से आता है यहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र, जहाँ बच्चे का जिस गांव में जन्म हुआ है यहाँ पे उस गांव का नाम। अब आता है आंगनबाड़ी, जो उप रजिस्ट्रार होती है पंचायत की, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर होगा। उसके बाद से चौकीदार का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद से सरपंच या मुखिया जी का सिग्नेचर होगा। ये लोग अपना यहाँ साइन कर देंगे। अब आता है पेज नंबर 3, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में जो आवेदक हैं या शपथकर्ता हैं, माता या पिता, उनका नाम यहाँ रहेगा। उनके माता या पिता का नाम इसमें भर देंगे, गांव का नाम भर देंगे, पोस्ट भर देंगे, थाना भर देंगे, जिला, प्रखंड। उसके बाद से यहाँ पे आता है बच्चे का नाम, जिस बच्चे का बन रहा है जन्म प्रमाण पत्र उसका नाम यहाँ भर देंगे। उसका जो जन्म तिथि होगा उसका भर देंगे। इस कॉलम को खाली कर देंगे, क्योंकि सेम फॉर्मेट आपका मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी एप्लीकेबल है, तो इसको डैश डैश कर देंगे। उसके बाद आता है घटना, कि किस प्रखंड अंतर्गत घटना हुई है, तो जो भी आपका प्रखंड का नाम होगा यहाँ भर देंगे। उसके बाद से आता है कि आवेदक का हस्ताक्षर इस जगह पे करा देंगे, सिग्नेचर आवेदक का। अगला पेज है सांख्यिकी, स्टैटिक डिपार्टमेंट का है, जैसे कि इसमें सब डिटेल्स है। इस 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में
हम देखेंगे कि यहाँ पे जन्म तिथि भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जन्म तिथि होगा इस बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, जो भी जन्म तिथि होगी। उसके बाद से यहाँ भर देंगे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जो भी बच्चे का होगा, अगर लड़का है तो पुरुष भर देंगे, अगर लड़की है तो महिला भर देंगे। ये हो गया। फिर शिशु का नाम, इस तीनों बॉक्स को मिला के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पहला नाम, दूसरा नाम और अंतिम, तो इसी में भर देंगे बच्चे का पहला नाम और उसके बाद से मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर आता है अगर उसका आधार नंबर बना है बच्चे का तो इसमें आधार संख्या डाल सकते हैं। पिता का विवरण, पिता का नाम इसमें भर देंगे तीनों में, ठीक है। पिता का आधार नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। माता का नाम इस बॉक्स में भर देंगे, माता का आधार संख्या भर देंगे और माता का यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है डिटेल्स आप भर सकते हैं। माता पिता का स्थायी पता, सिंपल सा इसमें करना क्या है कि जो भी माता पिता का स्थायी पता है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो यहाँ पे गांव का नाम भर देंगे, उप जिला मतलब प्रखंड का नाम, और जिला जो भी आपका ज़िला है आप यहाँ ज़िला भर सकते हैं। फिर इसमें पिन कोड भर देंगे, माता पिता का अस्थाई पता, गांव का नाम, उप जिला, जिला का नाम, पिन कोड, सिंपल सा भरते जाना है। उसके बाद से जन्म स्थान, तो यहाँ पे घर पे टिक मार देंगे, घर। उसके बाद से यहाँ पे गांव का नाम, उप जिला मतलब प्रखंड का नाम और जिला का नाम, उसके बाद से पिन कोड इसमें छोटे वाले में। उसके बाद से सूचना दाता का विवरणी, सूचना दाता का विवरणी भरना है, मतलब माता या पिता जो भी आवेदक होंगे वही सूचना दाता होंगे। तो सूचना दाता का विवरणी, उनका नाम इसमें भर देना है, नाम, आधार संख्या, मोबाइल संख्या, उसके बाद से उनके गांव का नाम भर देना है, गांव मोहल्ला का नाम, ठीक, उप जिला का नाम, जिला का नाम, उप जिला मतलब प्रखंड। उसके बाद अलावा यहाँ पे पिन कोड भर देंगे, ठीक। इस जानकारी को टिक मार देंगे और यहाँ पे आवेदक जो शपथकर्ता या आवेदक कहिए चाहे सूचना दाता कहिए, जो माता या पिता दोनों में से कोई एक आदमी होगा वो उनका सिग्नेचर यहाँ पे करा लेना है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। इसके दूसरे पार्ट में यहाँ पे माता के निवास का शहर या गांव का नाम भर देना है। तो सिंपल से यहाँ पे गांव का नाम भर देना है, उसके नीचे उप जिला यानी कि प्रखंड का नाम भर देना है, जिला का नाम भर देना है और राज्य बिहार यहाँ भर देना है। फिर उसके बाद से आता है पिन कोड इसमें भर दीजिए। पिता किस धर्म के हैं तो यहाँ धर्म का नाम भर दिया जाएगा, लिख देना है। यहाँ पे माता का नाम जो भी हिंदू या मुस्लिम जो भी, पिता का शिक्षा का स्तर, पिता का शिक्षा का स्तर कितना है यहाँ लिख देंगे, जो भी होगा 10th 11th 5वीं 6वीं। उसके बाद से माता का नाम, माता का ये शिक्षा का स्तर जितना तक माता पढ़ी होंगे उतना लिख देना है। पिता का व्यवसाय, पिता अगर कृषि करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी जो भी करते हैं यहाँ पे भर देना है। माता का व्यवसाय, माता मैक्सिमम गृहिणी होती है तो गृहिणी भर देना है, अगर कोई और पेशा करती है तो कोई बात नहीं है, तो जो भी वो करते होंगे लिख देना है। यहाँ पे आता है विवाह के समय माता की आयु, विवाह के समय माता की आयु कितनी थी, इसमें माता की आयु कितनी थी, सब मान के चलिए कि उनका विवाह 20 वर्ष की आयु में हुआ है। तो इस संतान के समय माता की आयु, अगर ये पहला बच्चा है तो माता की आयु, अगर 2 साल के बाद बच्चा हुआ है तो माता की आयु 22 वर्ष होगी। उसके बाद से कुल जीवित
इस संतान सहित माता द्वारा अब तक जनित जीवित जन्मों की संख्या, जितने बच्चे जीवित हैं उनकी संख्या कितनी है। तो मान लीजिए पहला बच्चा है तो 1 लिख देंगे, अगर दूसरा रहेगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इस संतान के जन्म के समय माता की आयु बढ़ जाएगी, और 2 होगा तो 1 है तो ये 1 रहेगा। उसके बाद से पारंपरिक प्रसव से हुआ है, उसके बाद से प्रसव की विधि प्राकृतिक रही है। बच्चे के जन्म के समय वजन, बच्चे के जन्म के समय उसका वजन कितना था इसमें भरना है। तो बच्चे के जन्म के समय उसका वजन मान के चलिए कि 3 kg था, 3 भर देंगे। गर्भधारण की अवधि सप्ताह में भरना है तो 36, जो भी होगा आप भर सकते हैं। यही था जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भरने का तरीका।